वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 16 है और लेक्चर नंबर भी 16 है। बात करते हैं इससे पिछली वीडियो के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था 3 CP में हमारी बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैसे होती है। अब आज की वीडियो में मैं आगे उसी को कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हमारा फेक आउट हुआ है या फिर रियल ब्रेकआउट हुआ है। इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ये फेक आउट और ब्रेकआउट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो इसमें नहीं होगी, सीधी-सीधी बात करता हूँ मैं। इसमें ये है कि आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा। कंप्लीट जो फेक आउट और ब्रेकआउट की सीरीज़ है ना, वो थोड़ी-सी 4 या 5 वीडियो में आपको पता चलेगी। लेकिन मेबी इस वीडियो में आपका 70 या 80% क्लियर हो जाएगा। बाकी 20 या फिर 30% जो रहता है, वो जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है, इसी के आगे मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ, जिससे हमारा ये भी इसी में क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा से मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि ये भी हमारी एक बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग की एक किस्म है 3 CP में। 2 CP में भी है, लेकिन ये एक 3 CP में भी है, इसमें हमें फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में पता चलता है। अब फेक आउट और ब्रेकआउट इससे कैसे पता चलता है? उसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें रियल फेक आउट और ब्रेकआउट का कैसे पता चल सकेगा। ओके, ठीक है। अब आपको मैं एक ज़ोन लगा के बताता हूँ। कोई भी हमारा की ज़ोन, ठीक है? या रिवर्सल ज़ोन, ओके? ये हमारा एक ज़ोन है, ठीक है? ये। आप इसे ऐज़ एक हमारी स्पोर्ट समझ सकते हैं, ठीक है? ये हमारी एक स्पोर्ट है, अंडरस्टैंड? ये हमारी एक यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट बनी हुई है, ओके? अब ये हमारी एक स्पोर्ट है ऐसे, ओके? अब यहाँ से हमें पता चलना है कि मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, चलती हुई। पहले हमारी इसने क्या किया, मार्केट ने इसको टच किया है, अंडरस्टैंड? ऐसे। जिसको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगानी आती, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आया है, तो मैंने एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताया हुआ है जिससे हम ईज़िली और एक्यूरेट तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो आप वो वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? मार्केट फर्स्ट टाइम इस जगह पे आई, ठीक है? हमने इसको मार्क कर लिया, मार्केट ऊपर गई, देन अगेन इस जगह पे आई, हमें कन्फर्म होगा कि हमें हमारी सपोर्ट है, ठीक है? अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है? अब नीचे आई है दोबारा से, तीसरी दफ़ा इस जगह पे उसने टच किया है। यहाँ पे हमें बुलिश, अगर बुलिश मिलेगा, ठीक है? तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर हमें बुलिश पैटर्न मिलता है, बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, तो उससे क्या होगा, हमारी मार्केट इससे पता चल जाएगा कि हमारी सपोर्ट काम करेगी। बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि कहते हैं कि जब तीसरी दफ़ा आए तो यूज़ कर लेते हैं। इससे हमें कन्फर्मेशन तो नहीं मिलती कि क्या पता वो इसको ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन जब-जब हमें बुलिश पैटर्न मिलता जाएगा, ये काम करती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा बुलिश पैटर्न आया है, ठीक है? मार्केट उठी है, जहाँ तक भी गई है। देन उसने क्या किया, फिर से आ गई है नीचे। अब इस जगह पे आई है, ठीक है? यहाँ पे, ओके? अब मार्केट ने इसको कर दिया क्रॉस, ठीक है? अब इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है? एक ही कैंडल में क्रॉस किया है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट का जो हुआ है वो भी फेक आउट हुआ है या फिर ब्रेकआउट हुआ है? ये चीज़ बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? पता भी नहीं चलता कि कैसे यार ये पता चलेगा कि क्या ये रियल फेक आउट है या फिर ब्रेकआउट है? क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट को छोड़ के आप कोई भी और पैटर्न, कोई भी जो आपके ज़हन में पैटर्न है, कोई भी चीज़ है, आपको कैसे पता चले यार ये जो ज़ोन है इसका रियल फेक आउट हुआ है या फिर ब्रेकआउट? क्या हुआ है? ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है? क्या चीज़ क्या है ये? इधर हुआ क्या है? ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट आई है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि यार यहाँ से ब्रेक हुई है। ठीक है, ब्रेक हो गई है, यहाँ से हम जब दोबारा से डाउन की ट्रेड लगाते हैं, ब्रेक हो गई, मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन क्या करती है वो, नेक्स्ट ऐसे ऊपर हो जाती है। ठीक है? वो ऊपर जाती है तो कुछ लोग कहते हैं यार शिट! अब यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, चलो हमारी एक ट्रेड लॉस में चलेगी। अब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लगाते हैं। वो क्या करती है? फिर से ऐसे नीचे गिर जाती है, ऐसे कर देती है। ठीक है? हमारे इधर से स्टॉप लॉस ले लेती है।
ठीक है? ऐसे होता है ना, हम समझते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया रियल, लेकिन वो फेक आउट होता है। जब हम समझते हैं कि यार ये फेक आउट हुआ है, तो वो ब्रेकआउट हो गया होता है। लाइक जो हम सोच रहे होते हैं उससे अपोज़िट होता है। ओके, अब मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि हमें कैसे कन्फर्म होगा कि ये जो भी हुआ है, ये फेक आउट था या ब्रेकआउट था। ये ही आज का हमारा जो लेक्चर है इसी के ऊपर होगा, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं हमारे, सबसे पहले एक दफ़ा आपको फिर से मैं पुराने पैटर्न की तरफ नज़र करवा दूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है? जस्ट वेट, जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी हुई वो जाकर देख सकता है। ओके, अब आपने एक दफ़ा इन पैटर्न को देख लेना है, ठीक है? ये जो पैटर्न बने हुए हैं इनको क्या हो गया है, कहाँ भाग गए हैं ये? ओके, ये जो पैटर्न बने हुए हैं ना, आपने एक दफ़ा इन पे नज़र मार लें, अपने ज़हन में एक दफ़ा बिठा लें, एक ओवरव्यू हो जाए। जिसने कल वीडियो देखी थी ना, उसे पता हो कि कल ये चीज़ समझाई थी, उनके ज़हन में थोड़ा-सा आ जाए, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ आ गई है, कैसे हमारा हैमर बनेगा, हैंगिंग मैन बनेगा, किसको हम कहाँ देखना है, किसको हमने बॉटम पे देखना है, या किस पे को हमें टॉप पे देखना है, ठीक है? ये बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग है। अब हमारी बात करते हैं जो हमारा मेन लेक्चर है उसके ऊपर। वो चीज़ें मैंने क्यों दिखाई हैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम बात करते हैं हमारे एक ब्रेकआउट, चलिए मैं आपको ऐसे एक ज़ोन लगा के बता देता हूँ, उसी में आपको ब्रेकआउट और फेकआउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? इस जगह पे हमारी बनी है एक्सपोर्ट, ठीक है? मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से बनाते हुए आई है रेड कैंडल नीचे की तरफ, ओके? यहाँ से वो क्या करती है, ये रेड कैंडल बनाते हुए आई है नीचे। ये इसको क्या हो गया, टेढ़ी क्यों है, सीधी हो जा। चलिए 1 मिनट वेट, फिर से कर लेते हैं, ओके? ऐसे मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई है, ठीक है? रेड कैंडल बनाते हुए वो नीचे आ रही है, ये इस तरह। अब हमें वेट था कि मार्केट इस ज़ोन पे आएगी, ठीक है? यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न देगी तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे। वो क्या करती है, वो ऐसे ही कैंडल बनाती है, ओके? हम वेट कर रहे हैं कि हमारे ज़ोन पे आएगी कोई बुलिश पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो क्या करती है, वो ऐसे ब्रेक करती है उसको, ठीक है? इस तरह इसको कर देती है ब्रेक, हमारा कोई भी ज़ोन, ज़रूरी नहीं है सपोर्ट, ऐसे नीचे विक छोड़ देती है। और इनकी विक भी मैं लगा देता हूँ, इन कैंडल में विक भी होगी, ये ना हो आप समझो विक होती नहीं है, ठीक है? ये हमारी एक ऐसे मार्केट डाउन आ रही है। अब हमें क्या होता है यार, यहाँ से मार्केट ने कर दिया रियल ब्रेकआउट, ठीक है? मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, हमें यही होता है इसने ब्रेक कर दिया, जल्दी से डाउन की ट्रेड लगाओ। हम क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं डाउन की ट्रेड, ठीक है? क्या करते हैं, हम यहाँ से लगा देते हैं फ़ौरन से डाउन की ट्रेड, और जो हम स्टॉप लॉस होता है वो हम रख लेते हैं इस जगह तक, ठीक है? और टीपी आप अपने हिसाब से जहाँ तक आपको लगता है हम वहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है? ऐसे, यहाँ से उठ जाती है, ठीक है? ऐसे मार्केट उठती है, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे अप चली जाती है, ठीक है? या फिर क्या करती है, वो यहाँ से ऐसे फिर से डाउन में आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल्स के ज़रिए हम कैसे समझना है, ठीक है? अब आते हैं, अब जैसे ये रेड कैंडल बनेगी आपने पता है क्या करना है यहाँ पे? आपने बस वेट करना है, सिर्फ़ कुछ देर तक का वेट, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होते हैं ना, अचानक से ट्रेड में नहीं घुसना। ट्रेड मिस हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हमें मार्केट में 99% इग्नोर करना होता है, ठीक है? 1% पे आके हमें ट्रेड करनी होती है। तो अगर ट्रेड चली जाती है, डोंट वरी, हमें बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा, हर एक चीज़ सिखाऊँगा, आपको मौके पे ट्रेड मिलेगी। जब भी आप चार्ट ओपन करोगे, जैसे आप देखते हो मैं लाइव पे आता हूँ, मैं कोई भी चार्ट को देखता नहीं है, अप ट्रेंड जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, ये ब्रेकआउट कर रही है, फेकआउट कर रही है। मैं जिस जगह पे होता है उसी जगह पे एनालिसिस करता हूँ और उसी वक़्त आपको बता देता हूँ मार्केट ऊपर जाने लगी है, नीचे जाने लगी है, जो भी सब कुछ। वो चीज़ मैं आपको सिखानी है। आपको ये चीज़ नहीं देखनी यार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया जल्दी से ट्रेड लाओ, डोंट वरी, ठीक है? हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है थोड़ा-सा वेट। वेट किस चीज़ का करना है, ठीक है? वेट, जब मैंने आपको बोला था कि कैंडल कॉम्बिनेशन का हम यूज़ करें ना, तो क्या होता है, ठीक है? जैसे ही अगर रेड कैंडल के बाद अगर फ़ौरी से जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज़ हुई है, क्या हुआ है? उसी वक़्त, ठीक है? उसी वक़्त अगर मार्केट ने अचानक से, ठीक है, हमें अगले 10 से 15, अगर हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है ना, तो हमें 10 से 15 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है? अगर हमने 5 मिनट का किया हुआ है, तो हमें 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है? यानी कि हमें 50% जो उस कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग होगी ना, उसके 50% टाइम के अंदर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का रियल फेक आउट है या ब्रेकआउट है या फेक आउट है, ठीक है? अब बात करते हैं, हमने यहाँ से कैंडल नेक्स्ट ओपन हुई है, हमें क्या करना है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अभी चल रही है, मैं कहता हूँ कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? ये हमारी
1 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल्स बाँधनी है, हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखनी है, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने वेट करना है टोटल इसमें 15 सेकंड, ठीक है? 15 सेकंड का हमें करना है इसमें वेट, अंडरस्टैंड? 15 सेकंड का इसमें जैसे ही वेट करना है, अगर 15 सेकंड के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो इससे हमें ये कन्फर्म हो सकता है कि मार्केट में अभी रियल ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? एक ये होता है छोटा-सा हिंट होता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ प्रेफ़र नहीं करता कि आप 15 सेकंड वेट करो, आप 1 कैंडल का वेट कर लो, ठीक है? आप 1 मिनट का वेट कर लो, ठीक है? इसमें क्या होता है, फिर जैसे ही ऐसे होता है ना, ठीक है, आपने ट्रेड नहीं लेनी, कोई भी ज़ोन ब्रेकआउट हुआ है ना, आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने थोड़ा-सा वेट करना है आपने कि ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है उसकी क्लोज़िंग, ठीक है? ऐसे होता है कि यहाँ से वो क्या कर देती है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करती है, ऐसे बना देती है अचानक से ऐसे ग्रीन कैंडल, ओके। अब ये जो ग्रीन कैंडल है अगर यहाँ पे क्लोज़ होती है तब भी ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज़ होती है तब भी ठीक है, ये ऐसे क्लोज़ होगी है, ओके, ठीक है? ये ऐसे क्लोज़ होगी है। जब ये ऐसे क्लोज़ हो जाएगी ना, हमें रुक जाना है। हमें बिल्कुल ही रुक जाना है, कोई ट्रेड नहीं हमें फिर भी करनी, ठीक है? अगर ऐसे ये हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और फ़ौरन से क्लोज़ हो जाती है। चाहे वो जो ग्रीन कैंडल है, वो ऐसे होती है, ठीक है, थोड़ी-सी इस जगह पे क्लोज़ होती है, ठीक है? ये नीचे से इग्नोर करें आप, यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है, इससे थोड़ा डाउन क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कैंडल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं ना, ठीक है? वैसे वो कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ हो जाती है या इससे थोड़ा-सा नीचे क्लोज़ हो जाती है, जैसे भी ग्रीन कैंडल जो है नेक्स्ट वो इससे ऐसे क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? ओके, ये ऐसे क्लोज़ हो जाती है, हमें फिर भी वेट करना है, ठीक है? हमें वेट ही करना है इसमें, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे, हम इसमें करेंगे कैंडल कॉम्बिनेशन, ओके? समझ आ गई? कैंडल कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, ओके? अभी तक हमें कन्फर्म नहीं हुआ कि क्या ये हमारा रियल फेक आउट हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है। अब जब हम इन दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे, ठीक है? ये रेड कैंडल को और ग्रीन कैंडल को कंबाइन करेंगे, ये मैंने आपको कैंडल कॉम्बिनेशन में समझाया हुआ है। 2 सीपी में भी समझाया है, कल के लेक्चर में 3 सीपी में भी आपको ये चीज़ समझाई है। कैंडल को कंबाइन करेंगे, कैंडल को कंबाइन करके यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक हैमर मिलेगा। अब जब यहाँ पे हैमर बन गया है, ठीक है? कुछ लोग अब बोलेंगे यार ये क्या हुआ है? ऐसे हैमर बन गए मार्केट उठ जाएगी। लेकिन फिर भी अभी भी हमें कुछ नहीं करना। हमें किस चीज़ का वेट करना है? हमें वेट करना है एक इंगल्फिंग कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, यहाँ से ग्रीन क्लोज़ हो जाती है, ठीक है? एक कैंडल यहाँ से ग्रीन की तरफ क्लोज़ हो जाती है ऐसे, ओके? ऐसे या फिर इससे थोड़ी बड़ी, उसकी जो विक है ना उस ग्रीन कैंडल की, वो विक इस कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर वाली साइड से, ठीक है? तो ये हमारा होगा इस जगह पे एक फेक आउट, ठीक है? इससे हमारा ये इस जगह पे हमें कंफर्म हो जाएगा ये हमारा फेक आउट हो गया। अब हम यहाँ से डाउन साइड का नहीं सोच सकते, ठीक है? समझ आ गई आपको फेक आउट का कैसे हमने देखना है? हमें वेट करना है, ठीक है? ब्रेकआउट का बहुत ईज़ी है, फेक आउट के लिए हमें ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है? हमें यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? जैसे ही एक कैंडल बनेगी अगर वो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, यहाँ से कर दिया है अप साइड एक ये तीसरी कैंडल, हमने पहली कैंडल पे भी ट्रेड नहीं करनी, दूसरी कैंडल पे भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? अगर दूसरी कैंडल पहले ये सिचुएशन सुन लें, दूसरी कैंडल पे भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? हमें किस पे करना है? तीसरी कैंडल पे ट्रेड। ठीक है? जब 3 कैंडल बन जाएँगी उसके बाद हमें करनी है ट्रेड। कोई भी ज़ोन का ब्रेकआउट होता है। यार वो बेशक क्यों ना ऐसे, खैर उसको अभी छोड़िए, वो चीज़ अभी छोड़ें, ठीक है? अभी सिर्फ़ आप इतना समझिए, आगे मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों ना वाली बात मैंने क्यों की है। हमने वेट करना है तीसरी कैंडल का। अगर तीसरी कैंडल ऐसे ग्रीन बन जाए ना, ठीक है? फिर मार्केट कभी भी नीचे नहीं आएगी, ठीक है? ये हमारा फिर उस वक़्त ये जो ये हिस्सा है, ये आएगा फेक आउट में। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चले यार ये रियल ब्रेकआउट है या नहीं? ठीक है? रियल ब्रेकआउट की बात करते हैं, ठीक है? ये हम मैंने क्यों समझाया है, ठीक है? अगर हम इनमें कैंडल कॉम्बिनेशन का यूज़ करें ना, ये हमारा एक बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है? यार अब जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे आया ना भाई आपको शायद ये चीज़ें समझ ना आ रही हो और मुश्किल लग रही हो। पता है क्या चीज़ है? ये मैंने जैसे समझानी स्टार्ट की हुई है मैंने ना एक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसको एक लैंग्वेज की तरह आपको स्टार्टिंग में लोगों को बताया था जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था मैंने बताया था मैं कैसे सिखानी है। मैंने सिखाई थी ऐसे ए, बी, सी, डी जैसे हम सीखते हैं, ठीक है? हम एक लैंग्वेज सीखते हैं,
उसमें हम पहले क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट्स। हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है? ऐसी बात ही है। यार अब अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे आए हो, आपको पता है क्या लग रहा होगा? आपको ये चीज़ यहाँ पे लग रही होगी बहुत ही मुश्किल, क्यों? क्योंकि आपने अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हुए। जब तक कोई बंदा अल्फ़ाबेट नहीं सीखता, वो कभी भी वर्ड नहीं सीख सकता, ठीक है? अब जब हम 1 केजी में होते हैं या फिर किसी केजी में या 1 में क्लास में होते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें ऐसे होता है कि हमें स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर हमें वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर हम 4-5 क्लास में आते हैं, तो हमें पैराग्राफ सिखाए जाते हैं। जब हम 5-6 में जाते हैं या 6-7 में, फिर हमें पूरी-पूरी बुक पढ़ाई जाती है। तो मैं ऐसे चाह रहा हूँ। तो अभी शायद आपको ये चीज़ें ना समझ आ रही हों, क्यों? क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई। मैं एक कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए। जानना आपका कुछ भी नहीं, सिर्फ़ मेबी 2 या 3 घंटे जाएँगे, आप अगर वो वीडियोज़ देख लेंगे, ठीक है? वो वीडियोज़ देखेंगे क्या, वो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँगी, ओके? अगर हो सकता है आपको अभी भी आ रही हों, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि मेरा समझाने का तरीका शायद पता नहीं आपको समझ आता है या नहीं, मुझे इस बारे में समझ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जिनको इन चीज़ों का पता है, ओके? अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। अब इन दोनों की कैंडल की कॉम्बिनेशन की है, कैंडल कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे हमारा एक हैमर निकलेगा, ठीक है? ये कैंडल को कंबाइन कैसे? ठीक है? मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी कैंडल जब हैमर बनता है, क्या होता है, मार्केट पहले नीचे आती है ऐसे, ठीक है? नीचे आके ऐसे वीक बनाती है, ठीक है? ऐसे नीचे आती है, वो एक वीक बनाती है, ओके? ठीक है? वो क्या होता है, फिर वीक के बाद वो क्या करती है कि जैसे ही वो 1 मिनट की कैंडल है, वो नीचे आती है, ठीक है? विक बनाती है, वो फिर ऊपर बॉडी क्लोज़ करती है। वो पहले नीचे आती है, फिर नीचे आने के बाद वो क्या करती है, ऐसे ऊपर जाती है। वो 1 मिनट के अंदर ही ये सारा प्रोसीजर करती है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे वो एक लास्ट पे जाकर ऐसे बॉडी क्लोज़ कर देती है। ऐसे ही होता है, ठीक है? इसके पास ये 1 मिनट में इतना इसने ये काम किया है, ठीक है? ये सारा काम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। वो ऐसे नीचे तो आई है, ठीक है? ऐसे नीचे आई है वो, इस तरह। उसने नीचे आके उसके पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो दोबारा से नीचे आकर ऊपर जाती, ठीक है? मतलब इतना टाइम नहीं था कि वो 1 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसीजर जो उसने यहाँ पे 1 मिनट के अंदर किया है, वो यहाँ पे करती, ठीक है? उसने क्या किया है, उसने वहाँ पे कैंडल क्लोज़िंग की है, अब अपनी नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। जैसे नेक्स्ट कैंडल आई है, उसने उसी नेक्स्ट कैंडल में फ़ौरन से ऐसे ऊपर चली गई है, ठीक है? हालाँकि किया उसने ये ही है, बस ये है कि यहाँ पे इसने 1 मिनट लिया है, यहाँ पे इसने 2 मिनट लिए हैं, ओके? तो इस तरह हमारा इन कैंडलों को कंबाइन करेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा नीचे की तरफ वीक रह जाएगा, ये दोनों लिक्विडेट हो जाएँगे, देन ये ऊपर हमारी बॉडी बच जाएगी, इतनी बॉडी, ठीक है? तो ये हमारा एक हैमर बन जाएगा। हैमर के बाद हमें क्या करना चाहिए? हैमर मार्केट को उठाता नहीं, गिराता नहीं। मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है, ना ये उठाता है, ना ये गिराता है। हमें ये इससे नेक्स्ट कैंडल से पता चलता है कि ये उठाएगा एट अ टाइम या फिर गिराएगा, ये एक काम नहीं करता, ठीक है? ये दोनों काम करता है, ओके? तो फिर अगर यहाँ पे हमारी ये ग्रीन कैंडल आ गई है, तो ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगी और ये किसी भी ज़ोन पे आए तो मार्केट उठ जाती है, ठीक है? फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है, ये नीचे की तरफ नहीं आती, ठीक है? ये नीचे की तरफ नहीं आती, ये ऊपर ही जाती है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा, भाई अब हमारा फेक आउट हो गया हुआ है, ठीक है? ये हमारा इस जगह पे फेक आउट है, ब्रेकआउट नहीं है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड जो हमारा होता है, ठीक है? यहाँ पे हम कैंडल कॉम्बिनेशन का यूज़ कर कर समझ सकते हैं, ठीक है? तो जिसने कैंडल कॉम्बिनेशन समझा हुआ है शायद वो ये चीज़ें भी समझ गया हो। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने रियल ब्रेकआउट कर दी है, ठीक है? एक आसान सा तरीका देखने का, ऐसे, ठीक है? रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? ये बुलिश साइड का भी होगा, ये नहीं समझना कि अब मैं रेड बना रहा हूँ तो ये सिर्फ डाउन में यूज़ होगा, बुलिश में भी ऐसे यूज़ होगा, ठीक है? ऐसे मार्केट फिर की आई है, ठीक है? अब ये हमारा कोई भी ज़ोन है इस जगह पे, ठीक है? कोई भी की पॉइंट है हमारा, वहाँ से उसने क्या किया, ऐसे एक रेड कैंडल बना दी है इस तरह, ओके? ये हमारी बन गई रेड कैंडल, ठीक है? ये चीज़, ऐसे। अब हमें क्या करना है, एक कैंडल से इसका हुआ है ब्रेकआउट, ओके? क्लियर? हमें यहाँ पे एक कैंडल से इसका हो गया ब्रेकआउट, एक कैंडल हमें वेट करना है, जो कैंडल ब्रेक करेगी हमने उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है? हमें इस पे ट्रेड लेनी नहीं, ठीक है? अब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, कैंडल बहुत सारे काम करती है, ठीक है? कैंडल क्या करती है, कैंडल यहाँ से जाती है, सम टाइम वो ऐसे इसको रीटेस्ट करती है, ठीक है? एक दफ़ा इसको टच करने के बाद फ़ौरी से नीचे आ जाती है, ठीक है? एक तो ये तरीका करती है, ठीक है? इससे जब अगर हमारा रियल ज़ोन है, जैसे मैंने आपको ये बताया ये कैंडल, अगर यहाँ पे हमारी कैंडल इस ज़ोन से नीचे-नीचे रहती है,
ठीक है? ये जो हमारा कोई भी ज़ोन हमने लगाया होगा उससे नीचे-नीचे कैंडल क्लोजिंग रहती है, ठीक है? वो हमारी सेकंड कैंडल हो जाएगी, ठीक है? पहली कंडीशन इसकी ये है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है? वो कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो रही है इससे नीचे-नीचे, ठीक है? वो कैंडल की क्लोजिंग इस ज़ोन से नीचे रही है। अब हमें इस कैंडल पे भी वेट करना है। 2 कैंडल पे हमने कर लिया वेट। अब तीसरी कैंडल हमें इंडिकेट कर देगी क्या ये रियल ब्रेकआउट है या फिर नहीं, ठीक है? तीसरी कैंडल से हमें कैसे पता चलना है? अगर तीसरी कैंडल यहाँ पे आ जाए रेड, ठीक है? तीसरी कैंडल यहाँ पे रेड आ जाए ऐसे, ठीक है? हमारी एक इंगल्फिंग मारुबोज़ू कैंडल आप कह सकते हैं, ठीक है? मारुबोज़ू कैंडल यहाँ पे आ जाए, ठीक है? इसका ये मतलब है कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? ऐसे हमें जो भी हो जाए किसी भी ज़ोन का ब्रेकआउट होते वक़्त हमें कम से कम 2 से 3 कैंडल्स का वेट करना ही पड़ता है, ठीक है? ओके? अगर आप चाहते हैं कि फौरी से कैसे पता चल जाए यार ये जो कैंडल ब्रेक हुई है ये कैसे हमारा ये इससे हमें पता चल जाए ये ब्रेकआउट है या नहीं, भाई इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं पता चल सकता इससे, ठीक है? हो सकता है हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसे बन जाए ऊपर की तरफ, ठीक है? इस तरह, ऐसे भी हो सकता है। हमें वेट करना ही पड़ता है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार हमें चाहते हैं कि इसी कैंडल पे ट्रेड लग जाए, तो भाई फिर लगाओ आप लोग ट्रेड। फिर यहाँ पे आप लोग ट्रेड लगाओ, ठीक है? फिर आपकी लॉस ही होगी, ठीक है? हो सकता है प्रॉफिट में चली जाए लेकिन वो एक हमारे जुए की तरफ आ जाएगी जिससे हमें कन्फर्म तो नहीं होगा, हम एक किस्मत के भरोसे या फिर लगा रहे हैं, वो तो फिर जुआ होगा। हमें कन्फर्मेशन नहीं होगी कुछ भी, हम वैसे लगाएँगे वो जुए की तरफ आ जाएगा, ठीक है? उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ हमारा मतलब है इसको सीखना, हर हाथ में, ओके? अब ये कंडीशन का भी आपको पता चल गया मार्केट ने क्या किया, ऐसे उसको रीटेस्ट किया, ठीक है? ऐसे नीचे आ गया। हमें 3 कैंडल का वेट करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर एक और हमारे पास कंडीशन है, ठीक है? अगर ये जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है? जिस कैंडल ने ये ब्रेकआउट किया है, ऐसे नीचे आ रही है मार्केट, जिस कैंडल ने ये ब्रेकआउट किया है, अगर इस कैंडल के ऊपर ऐसे बड़ी-बड़ी विक्स नहीं है, ठीक है? ऐसे ऐसे वीक नहीं है, ये एक हेल्दी कैंडल है, ठीक है? उसके पास अगर वीक नहीं है, तो फिर हमें क्या है, हमें फिर क्या करना है, फिर हमें इस चीज़ से थोड़ा और आगे एक स्टेप हमें आगे चला जाना है, ठीक है? अगर यहाँ पे फिर हमारी नेक्स्ट एक रेड कैंडल छोटी-सी बन जाती है, ठीक है? यहाँ पे हमारी ज़्यादातर चांसेस होते ही ऐसे हैं, ठीक है? जिस कैंडल से उसने ब्रेकआउट किया होता है ना, वहाँ पे फिर ना हमारी ज़्यादातर चांसेस होते हैं जब बड़ी कैंडल ऐसे ब्रेकआउट करती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक छोटी-सी ऐसे नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है, ओके? ज़्यादातर 70% ऐसा ही होता है, ठीक है? छोटी-सी कैंडल बन गई है, अब इसका भी यही मतलब है कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट है। इससे हम जो नेक्स्ट कैंडल होगी फिर हम उस पे क्या कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, वो ऐसे थोड़ी-सी ऊपर उठ सकती है या फिर नीचे सीधी भी आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? अगर उसके बाद एक कैंडल रेड बन जाए, ठीक है? अगर ग्रीन बन जाए तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। किस चीज़ का वेट करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे हो सकता है वो रीटेस्टिंग करें या फिर वो तीसरी कैंडल। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, छोटे लफ्ज़ों में कहता हूँ, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई इसका मतलब है कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? ऐसे बड़ी-सी कैंडल जिसके ऊपर विक्स ना हो, विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बड़ी, पहली कन्फर्मेशन हमें विक नहीं होनी चाहिए, सेकंड कन्फर्मेशन उसके बाद अगर फ़ौरन से रेड कैंडल बन गई है ऐसे छोटी-सी, ठीक है? जो हमारी 1 सीपी में कोई भी कैंडल है वो बन गई है, मारुबोज़ू को छोड़ के, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमें कन्फर्म हो चुका है कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है? ये हमें एक चीज़ का क्लियर हो गई, हमें क्या किन चीज़ों का देखना है, रियल ब्रेकआउट पे पता चल गया, ठीक है? इसके बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट इसको ऐसे रीटेस्ट करती है, देन फिर ऐसे नीचे गिर जाती है, ओके? तो जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हमारा इस कैंडल के यहाँ तक होना चाहिए, ओके? समझ आ गई? अब ये 70% मैं आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में बता रहा हूँ, ओके? अब इसमें कुछ चीज़ें हैं 30% है जो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही एडवांस में चली जाएँगी, ओके? ओह! समझ आई है कोई फेक आउट या ब्रेकआउट की कैसे होता है, ठीक है? हमें यहाँ पे कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, सिंपल, ठीक है? जिसने ये चीज़ें नहीं समझी हुई, ये चीज़ें हमें बता सकती हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, अब अगर ये हमारी ये कंडीशन है, इस कैंडल ने हमारा किया है ब्रेकआउट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये कैंडल ने हमारा कर दिया है यहाँ से ब्रेकआउट, व मैं पीछे जो कल का लेक्चर है उस पे आया हुआ हूँ अभी। इस कैंडल ने हमारा कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है?
ब्रेकआउट करने के बाद फ़ौरन से उसने ग्रीन कैंडल बना दी है, ठीक है? यहाँ से फिर हमारी क्या बन गई है? यहाँ से हमारी फिर से ग्रीन कैंडल बन गई है। ये हमें कन्फर्म करेगी कि ये हमारी बुलिश है। इसका मतलब मार्केट उठ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी मार्केट ने ऐसे ही किया है, ग्रीन कैंडल बनाई है, देन उसके बाद फ़ौरन से ग्रीन कैंडल बना दी है। इससे भी मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है? समझ आ गई? अब ये चीज़ होगी डाउन साइड। अगर अप साइड का देखें तो अप साइड का क्या होता है? ये हमारी अप साइड है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे बनी है ग्रीन कैंडल, ठीक है? अब मार्केट टॉप पे है, जब रेजिस्टेंस पे है हमारी, ये बॉटम पे है, ये टॉप पे है, ये नीचे लिखा हुआ है। ये कल के लेक्चर में मैंने समझाए हुए हैं, लेकिन ये मैंने बुलिश और बेरिश का समझाया था। मार्केट ऐसे टॉप पे गई है, उसने रेड कैंडल बनाई है, देन फ़ौरन से उसने ग्रीन कैंडल बना दी है। ये भी हमारा एक रियल ब्रेकआउट में आएगा, ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रियल ब्रेक हो गई है, अप साइड चली गई है, ठीक है? अगर रेड कैंडल के बाद, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है, उस रेड कैंडल की जैसी ही नेक्स्ट कैंडल बने, इसका मतलब है ये हमारा फेक आउट है, ठीक है। अगर जो हमारी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल है वो सेम हो, इसका मतलब है कि ये हमारा ब्रेकआउट है। अगर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल सेम ना हो, इसका मतलब है ये हमारा फेक आउट है, ओके। अगर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल सेम हो, इसका मतलब है ये हमारा ब्रेकआउट है। ये आसान लफ्ज़ों में, मतलब मैं आपको बहुत ज़रा आसान लफ्ज़ों में को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। मे बी आपको इन चीज़ों की अभी समझ ना भी आए, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है समझ आ गई हो, ओके। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये बुलिश चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट हमें पता चलेगा, ओके, कि ये मार्केट बुलिश जाएगी या फिर बेरिश जाएगी। इसमें हमें पता चलेगा बेरिश जाएगी या फिर बुलिश जाएगी, क्या ये रियल फेक आउट, ब्रेकआउट। अब फेक आउट और ब्रेकआउट आपको इन दोनों वीडियो से समझ आएगी, कल की वीडियो और आज की वीडियो में। अभी फिर से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता इसका थर्ड पार्ट भी बने, ठीक है। तो आप ये दोनों वीडियो अगर मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारी बुलिश इंगल्फिंग जो होती है ना, जो डाउन में हम देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग, वो हमें फेक आउट के बारे में बताती है, और जो हम टॉप पे बुलिश इंगल्फिंग देते हैं वो हमें ब्रेकआउट के बारे में बताती है। इसी तरह अगर जो बेरिश है, बेरिश अगर हम टॉप पे देखते हैं तो ये हमें फेक आउट के बारे में बताती है, और जो बुलिश है अगर उसे हम बॉटम पे देखते हैं तो वो हमें रियल ब्रेकआउट के बारे में बताती है। ये दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है। अंडरस्टैंड? ये कल की वीडियो और आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इससे आपको शायद कुछ क्लियर हो, अगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि लाइक मैं इतने आसान लफ्ज़ों में नहीं समझा पाया। शायद कुछ लोगों को होगी हो, अगर होगी हो तो बहुत ही बेस्ट, अगर नहीं हुई तो आपने कमेंट करना, मैं इनको और ज़्यादा ईज़ी लफ्ज़ों में लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ज़रूर करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप लाइव पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं रोज़ाना 5 बजे लाइव आया करूँगा, ठीक है? और आता भी हूँ, सम टाइम थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? तो आप वहाँ पर आकर अगर कोई क्वेश्चन हो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, और मैं वहाँ पे भी ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।